प्रणाम। मैं भी वही हूं जो आप हैं, मां भारती की संतान। आपकी तरह मेरी शराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। Sisters and brothers of America, a deafening applause of 2 minutes followed. मैं उस भारत से आता हूं जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्येवाधिकारस्ते गाता है। धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? इस बात का निर्णय कौन करता है? हे मधुसूदन, वो कौन है जो धर्म का विधान बनाते हैं? हे अर्जुन, हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। मैं समझा नहीं केशव। देखो पार्थ, धर्म का जो विधान किसी दूसरे ने बनाया हो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। हे पार्थ, मैंने यहां तक जीवन मृत्यु की वास्तविकता बताई है कि केवल शरीर ही नश्वर है, आत्मा अनंत और अनश्वर है जो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती है। न जायते मृत्यते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है या जो इसे
मारने वाला समझता है वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए किसी के मरने या मारने का शोक किए बिना तू अपना कर्तव्य कर। तेरा धर्म युद्ध करना है, तू अपना धर्म समझकर युद्ध कर। तीनों लोगों का स्वामी होके भी माखन चुराता है और महाअवतार होके भी मां के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूं, जहां जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं राम के भारत से आता हूं, जहां पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जो ना कभी रुका, ना झुका, ना डरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। तेरा हिमालय आकाश झूले,
बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। तिरंगा आजादी ऐसे ही थोड़ी मिल गई आजादी। हजारों गोलियां चल गईं, करोड़ों कोड़े बरस गए। भारत मां के लाडले कभी लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ की सिल्लियों पर लटाए गए, तो कभी अंडमान की सेलुलर जेल में एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाश बिछा दी। ऐसे ही थोड़ी मिल गई आजादी। ये जो 15 अगस्त है ना, यहां तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होके गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 15 अगस्त 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर तिवारी आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार ली थी। 15 अगस्त 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुआ है, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस के तोड़ दिया था। ये 15 अगस्त 30 जनवरी की कीमत पर मिला है, जब बापू ने हे राम बोल के हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ दिया था। आंखें भीग रही हैं ना, तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। आज तो ढोलकें बजाएंगे, जश्न मनाएंगे। जो लौट के घर न आए, आज उनकी याद में गाएंगे। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, भारत माँ तेरी माटी, तेरा आदेश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय है, तेरा संदेश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। आए सरहद से खबर तो जश्न करना साथियों, वीरता का धर्म है माटी पे मरना साथियों। जब है तिरंगे का कफन तो मौत का क्या गम, तेरे आसमां पे चंद्रमा हरदम रहे कायम। झुकने नहीं देंगे कभी माँ शीश तेरा हम। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलते रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को चूमे तिरंगा। मेरे लहू का है
तेरे माए चलती रहे, बेखौफ हवाएं लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को चूमे तिरंगा। की सुरक्षा, गौरव और हित, फिर अपने साथियों की सुरक्षा, गौरव और हित, और अंत में अपनी सुरक्षा, अपना गौरव, अपना हित। भारत पहले, भारत माँ का आदेश पहले, सिपाही होने की शर्त है देश पहले। आज हम भी अपने करोड़ों वीरों के नाम पर शपथ लेते हैं कि हमारा पहला धर्म है राष्ट्र धर्म। हम बंदूकें नहीं उठा सकते, लेकिन हर गिरते हुए को सहारा देके उठाएंगे। हम देश के लिए प्राण देके तिरंगा नहीं ओढ़ सकते, लेकिन जो भी कड़कती हुई ठंड में बेघर बेलिबास मिला, उसे एक कंबल जरूर उड़ाएंगे। हम बर्फीली चोटियों पर खड़े होकर पहरा नहीं दे सकते, लेकिन शपथ लेते हैं कि थिएटर में राष्ट्रगान बजेगा तो जरूर खड़े होंगे। हमारे ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु और गॉड सबको नमन, लेकिन हमारी नजर में देश पर मर मिटने वाले सबसे बड़े होंगे। हम शपथ लेते हैं कि हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा। हर धर्म ग्रंथ से बढ़ के हमारे लिए संविधान रहेगा। हम शपथ लेते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी रहें, हमारे दिल में हिंदुस्तान रहेगा। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the home. जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, उसने पूरी कुव्वत के साथ फैसला कर लिया है कि किसी हाल में भी बदअमनी और बदनज़मी को बर्दाश्त नहीं करेगा और हर सिपने को जो सर उठाएगा आईनी हाथों से मलियामेत करेगा। आपको भी चाहिए कि इस काम में हुकूमत का हाथ बटाएं और हर तरह की बदअमनी और बदनज़मी को रोक दें। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. India will awake to life and freedom. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concessions to the prejudices of our opponents. Bring them in
so that they may willingly join with us on marching upon that road. If we walk long enough, must necessarily lead us to it. हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life, to freedom. India will awake to life and freedom. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय